झारखंड में छात्र आंदोलन को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। छात्र नेत्री अमीषा प्रसाद को रांची की कोतवाली पुलिस द्वारा डिटेन किए जाने की सूचना के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी थाने पहुंच गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं रेनू। बाबूलाल मरांडी करीब 2 घंटे तक कोतवाली थाने में डटे रहे, लेकिन उनकी अमीषा से मुलाकात नहीं हो सकी। मरांडी का दावा है कि पुलिस ने अमीषा को थाने से कहीं और भेज दिया। थाने से बाहर निकलने के बाद बाबूलाल मरांडी ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और बच्चे को डराने धमकाने की कार्रवाई की जा रही है। मरांडी ने कहा कि अगर अमीषा पर कोई पुराना केस था तो पुलिस को कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस और फिर वारंट की कार्रवाई करनी चाहिए थी। मरांडी ने हाल में छात्रों के पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान रांची, गिरिडीह, हजारीबाग और रामगढ़ में कथित मारपीट का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने जेएमएम नेताओं पर कार्रवाई की मांग करते हुए एफआईआर और गिरफ्तार की मांग की। लेते चाहे गिरिडीह हो, चाहे हजारीबाग हो या रामगढ़ हो या रांची हो या और भी जहां झारखंड में, उन लोगों के ऊपर वो केस मुकदमा करे, क्योंकि ये डंडे लेकर के लोगों को पिटाई करने का उनको अधिकार किसने दिया है? सर, अभी ये जो अंदर लड़की जिसको पकड़ा गया था निशा, वो मतलब क्यों लाया गया था, क्या समझ में? अभी ये नहीं पता आप है, सबसे पहले इन लोग से पूछिए कि आखिर बच्ची को कहाँ लेके गए हैं। बातें क्या हुई? अगर ये लोग कह रहे हैं ये बात को कि हम बच्ची को घर पहुंचा दिए हैं, तो बच्ची कहाँ है, किसके निगरानी में घर में पहुंची है, वो देखना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल समझ में आया कि जो आंदोलन हुआ छात्रों के, नौजवानों का, तो उनके ऊपर अगर कोई किसी प्रकार की केस हो, उनको उठा के लाना, ताकि उनके ऊपर में प्रेशर डालना, भय पैदा करना, ताकि वो कोई आंदोलन नहीं कर सके, कोई आवाज नहीं उठा, और कुछ नहीं था। अगर उन्होंने किसी पूर्व आंदोलन में किसी कार्य में उनके ऊपर केस था तो पुलिस जाकर के नोटिस थमा देते हैं। नोटिस में अगर शामिल नहीं होते तो फिर जो होता है वारंट होता है, बाकी होता है, ये सारी चीजें होती। लेकिन आप 2-3 गाड़ियां, हम तो उस बच्ची से बात किए थे टेलीफोन पर, यहाँ तो खैर लोगों ने मिलने नहीं दिया, हम बैठे थे और उनको इधर से निकाल करके ले भागा लोग। छात्रों पर केस भी किया गया है सर, कई जगह 3 केस। मैं कह रहा हूँ केस किसके ऊपर किया? जो संवैधानिक अधिकार का जो लोग उपयोग करते रहे थे, बचा उन लोगों को रहा है जिन लोगों ने गुंडागर्दी किया, जेएमएम के गुंडों ने, तो उसके ऊपर अभी भी कई एक जगहों पर केस नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं राज्य सरकार से, राज्य के पुलिस प्रशासन से मैं कहूँगा कि आप केस करें और बच्चों को डराने और धमकाने का ये काम छोड़िए, और नहीं तो आपको कीमत भारी चुकानी पड़ेगी।